आज मैं बात करता हूँ ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड के बारे में। देखिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पार्टीशन किया है एक एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे यहाँ पे ये ब्रांड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। देखिए, सबसे पहले जो नॉन ब्रांडेड है इसकी बात करें हम, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें इमेज चाहिए। इमेज हमें फ़ोटोग्राफ़र के लिए हमें फ़ोटोग्राफ़र से अप्रोच करनी पड़ेगी या खुद क्लिक करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे इमेज का लॉस हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ब्रांडेड की। तो ब्रांडेड में क्या है, ब्रांडेड में हमें इमेज इजीली अवेलेबल है, जैसे कि आप नेट से भी मतलब कहीं से भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। सैमसंग के मोबाइल हो गए, नाइकी का शूज़ हो गया, रीबॉक के शूज़ हो गए वगैरह, जो भी है आपका सब कुछ आपको ब्रांडेड के लिए अवेलेबल है इजीली। मैंने अपना लोकल मैन्युफैक्चर कराया है, लोकल वेंडर से मैंने इसको मैन्युफैक्चर कराया है, अपने अकॉर्डिंगली मैंने मैन्युफैक्चर कराया है। और इसमें जो है मुझे मींस कंपटीशन बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये मेरा अपना डिज़ाइन है, सब कुछ करा हुआ। यहाँ पे बहुत कम सेलर होंगे कि मेरे जैसा प्रोडक्ट सेल कर पाएँ। अब बात आती है ब्रांडेड की। अब देखिए, जैसे नाइकी का शूज़ है या स्लीपर है, ये आपको सेलर दिल्ली का भी मिल सकता है इसमें, और इवन वहाँ का मुंबई का भी मिल सकता है, जयपुर का भी मिल सकता है, ऑल ओवर द इंडिया कहीं का भी आपको सेलर मिल सकता है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन के, उसमें ऑप्शन आता है और डिफरेंट सेलर प्राइसिंग अपने मेंशन करते हैं कि ये 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये महंगा आगे पीछे करके सेल करते हैं। तो देखिए कितना कंपटीशन हो जाता है सिर्फ एक प्रोडक्ट पे। आप चेक करना, नाइकी के शूज़ पे आपको कम से कम 5 से 10 सेलर मिलेंगे सेम शूज़ बेचते हुए और सेम प्राइसिंग में, अलग अलग डिफरेंट, थोड़ा सा बस उनमें चेंजेस होगा, 10-5 रुपये आगे पीछे होगा। तो देखिए कितना कंपटीशन है हमारे यहाँ पे ब्रांडेड के लिए। ये नॉन ब्रांडेड जो है मैंने मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कराई है, अब मैं इसकी प्राइसिंग रखता हूँ। सबसे पहली बात, मैं इसकी प्राइसिंग मेरी मान लीजिए 200 रुपये आई है। फिर मैं शिपिंग इसमें कॉस्ट ऐड करूँगा, इसमें जो मार्केट प्लेस का इनका कमीशन होगा वो ऐड करूँगा, प्लस इसमें जो भी मेरा पैकिंग की कॉस्ट है वो ऐड करूँगा। वो ऐड करने के बाद इसकी सपोज़ कॉस्ट मान लीजिए आई है 500 रुपीज़ में इसको रखता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने प्राइसिंग का मालिक हूँ। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। ये 500 रुपये का मैंने कॉस्ट रखा। अब ये मेरा प्रोडक्ट रेड वाली शर्ट मेरी पूरी जो है मतलब हिट हो चुकी है। अब इसमें हिट ऐसे हुई मेरे 10, 15, 20 ऑर्डर आने लगे, तो मैं यहाँ पे 500 की जगह इसको 600 कर दूंगा। अब पिंक वाली मेरी बिकी नहीं रही है, तो मैं इसकी 500 से 450 कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है प्राइसिंग का मालिक मैं खुद, यानी कि एक सेलर है नॉन ब्रांडेड में। अब बात करते हैं ब्रांडेड की। तो देखिए, ब्रांडेड में यहाँ पे MRP 500 रुपये स्लीपर्स की आ गई है। आप बढ़ा तो नहीं सकते, चाहे आपका ये हिट हो चाहे हिट ना हो, आप बढ़ा नहीं सकते हैं। इसको घटा ज़रूर सकते हैं। वो कैसे कि अगर कोई और सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, वो 499 की बेच रहा है, आप इसको 498 कर सकते हैं। वो 495 की करेगा, आप इसको 490 कर सकते हैं। यानी कि इसमें आप मालिक नहीं हो, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, क्योंकि आप ब्रांडेड में डील कर रहे हो, तो आप इसके प्राइसिंग बढ़ाई MRP से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकते हो। हिडन कॉस्ट में होता क्या है, देखिए जैसे कि ये शर्ट है, मैंने इसको आगे प्रोसेस के लिए दिया है। अब इन ट्रांजिट या कस्टमर चीटिंग करता है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला है, या उनने रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली और उस प्रोडक्ट को उनने कोई और सा प्रोडक्ट चेंज कर दिया, कोई घर की अपनी टी-शर्ट भेज दी, तो वो हुआ हिडन कॉस्ट। देखिए, मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग होकर आई थी ये 200 की आई थी। अब जो मुझे होगा लॉस होगा वो होगा 200 प्लस शिपिंग, 250-300 रुपये, वो मान लीजिए जो भी अकॉर्डिंगली आपका तय हो आपस में। तो मुझे यहाँ पे लॉस हुआ 300 का। अब मैं यही बात करता हूँ ब्रांडेड में। तो ब्रांडेड में जो है, जैसे कि ये मान लीजिए ये शर्ट भी, यहाँ पे शर्ट है, ये ब्रांडेड है, तो ये शर्ट आपकी MRP है इसकी 1500 की। तो उस ब्रांडेड 1500 की जो MRP है वो आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ की लमसम आई होगी। तो वो 1000 रुपीज़ का जो आपको अगर ये लॉस होती है, तो इसमें सीधे 1000 रुपीज़ आपके गए। यहाँ कितने गए, 250 की 300, और यहाँ 1000। आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है जैसे ये, आप ये बेच रहे हैं, इधर इजीली आपको इमेजेस भी मिल जाएगा, और आपको ईज़िली आपका प्रोडक्ट भी मतलब सेल आउट होगा, आपको ऑर्डर्स भी, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स भी बहुत आएंगे शुरू में।
इधर तो बहुत इजी है, स्टार्टिंग करने के लिए ब्रांडेड में बहुत इजी है, इजीली सब कुछ है ऑनलाइन में, और इजीली आप सब अपना जितना भी आप परचेस करोगे उतना सेल भी कर दोगे, मानता हूँ मैं इस बात को। लेकिन बात करता हूँ नॉन ब्रांडेड में। नॉन ब्रांडेड में आपको शुरू में बहुत दिक्कत है, इमेज की दिक्कत है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स की दिक्कत है, कस्टमर्स की दिक्कत है कि कस्टमर लेगा नहीं लेगा आपकी ब्रांड, क्योंकि आप उनने कभी सुना नहीं होता नाम आपका ब्रांड का। तो देखिए यहाँ पे नॉन ब्रांडेड में बहुत ज़्यादा परेशानी है, इस बात को मैं जानता हूँ, और ब्रांडेड में कुछ भी परेशानी नहीं है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के लिए। देखिए नॉन ब्रांडेड में होता क्या है, काम हम अपने लिए करते हैं, अपने आप करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए करते हैं। और ब्रांडेड में हम किसी के लिए काम नहीं करते हैं, हम बस फॉर द टाइम बिंग हम काम करते हैं कि हाँ बस हमारा काम चल जाए, हमारा बिजनेस चल जाए, हो गया। लेकिन यहाँ हम ब्रांड बना रहे हैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए। तो जब आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलर होना चाह रहे हैं, बनना चाह रहे हैं, तो आप नॉन ब्रांडेड में काम क्यों नहीं करते? नॉन ब्रांडेड से आपको एक सबसे पहला प्रॉफिट जो है यही है कि आपका अपना खुद ब्रांड बनेगा, खुद आप मालिक हो कि आप ज़्यादा कम प्राइस पे बेचना चाहो कम प्राइस पे बेच सको, ज़्यादा प्राइस में बेचना चाहो ज़्यादा प्राइस में बेच सको। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप खुद मालिक हो, यहाँ पे आप मालिक नहीं हो, आप यहाँ पे काम कर रहे हो ब्रांड के लिए। देखिए ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, इन्होंने अपनी इनकी पास अपना ये प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, ईबे हो गया, इनका अपना अपना एक पूरा इनका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इनके पास कस्टमर है। इन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कर रखा है कि इन्होंने अपनी शिपिंग भी अपनी ले ली है, जैसे ईजी कार्ट और ईजी शिप अमेज़ॉन की है। इस तरीके से इन्होंने शिपिंग कंपनीज़ भी इन्होंने अपनी कर ली हैं। तो ये प्रॉफिट यहाँ नहीं ले रहे हैं, मगर ये शिपिंग से ले रहे हैं सेलर से। तो नॉन ब्रांडेड में क्या है, कल के दिन हम अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर सकते हैं। सेलर को पता है, मान लीजिए मेरा, जैसे कि मैंने गोल्डन पैट करके ब्रांड दिया था, तो वो उसे पता है कि गोल्डन पैट की शर्ट ऐसी आती है, वो गोल्डन पैट के लिए जाएगा। अगर आप उसको अप्रोच करेंगे तो वो ज़रूर जाएगा, वो ज़रूर आपसे ख़रीदेगा एक बार। तो नॉन ब्रांडेड में कल के लिए हमारा ही फ़ायदा है। तो ये मेरा सजेशन है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में, जो भी मैंने आपको डिफरेंस बताया। और मेरा सजेशन यही है कि आप नॉन ब्रांडेड में काम करिए, और जो सेलर ब्रांडेड कर रहे हैं उनको भी मेरा सजेशन है कि वो एक ना एक प्रोडक्ट, मान लीजिए आप नॉन ब्रांडेड में शूज़ कर रहे हैं तो एक ना एक प्रोडक्ट अपना नॉन ब्रांड ज़रूर लॉन्च करें। बहुत बड़ा सवाल है कि मान लीजिए ये शर्ट है या पर्स है या बैग है, मैंने दिल्ली से ख़रीदा, सेम टू सेम वही दूसरा सेलर ला सकता है सेल करने के लिए, तीसरा चौथा, इस तरीके से काफ़ी सेलर ला सकते हैं। तो उस प्रोडक्ट को हम कैसे यूनिक बनाएं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।